आज मैं आपको उत्तराखंड पुलिस में सिलेक्ट हुए कैंडिडेट रवि गोस्वामी से मिला रहा हूँ। वैसे तो उत्तराखंड पुलिस में कई बच्चे हमारे सिलेक्ट हुए हैं, परंतु हर किसी से इंटरेक्ट करा पाना पॉसिबल नहीं है। इसकी कहानी थोड़ा अलग है। ओबीसी वर्ग से आता है, लेकिन बहुत ही आपका संघर्षशील व्यक्ति है और किस तरीके से इसने अपना जो करियर है वो प्राइवेट में भी आजमाया है। प्राइवेट में आजमाया क्या है इसने, मतलब जो आपका प्राइवेट कंपनी है डोमिनोज करके, जो पिज्जा बनाने वाली कंपनी है, उसमें 5 साल जॉब भी करी है तैयारी से पहले। आप सोचते होंगे कि स्कूल से या कॉलेज से निकलने के बाद सीधे हमें एक आध साल में नौकरी मिल जाए, तो कई बार आदमी के संघर्ष कई लंबे होते हैं। 2015 की जो आपकी भर्ती हुई थी उसमें ये भर्ती नहीं हो पाए थे, 1 नंबर से रुक गया था इसी पुलिस की भर्ती में जो पिछला बैच गया था उसमें। तब से लेकर के आज 8 साल हो गए हैं इस व्यक्ति का। इस बीच पूरे 5 साल आपका बंबई में एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी करी। उसके बाद जब ये रियलाइज हुआ कि यहाँ मेरे लिए चीज़ें नहीं हैं और मुझे और थोड़ा संघर्ष करना चाहिए, तो उसके बाद फिर उन्होंने दोबारा से अपनी तैयारी शुरू करी, हमें ज्वाइन करा। उसके बाद 2 साल तक ये यहीं पर तैयारी कर रहे थे। अभी फाइनली इनका सिलेक्शन हो गया। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर आप हार नहीं मानो तो इतना लंबा समय भी लग जाता है। हालांकि जनरल कैंडिडेट्स को इतना लंबा समय मिल नहीं पाता है कि आप एक ही भर्ती को ट्राई करो, लेकिन दूसरी चीजें भी हैं। आप दूसरी जगह एज हो जाएगी तो दूसरी जगह एलिजिबल हो जाएंगे, लेकिन फिर भी आप एक संघर्ष को समझिए कि आदमी क्या पिछले 10 साल से इसी चीज के पीछे से लगा हुआ है। जबकि लोग बहुत सारे हमें कमेंट कर रहे हैं कि सर 2 साल से मेहनत कर रहा हूँ, 1.5 साल से मेहनत कर रहा हूँ, हो नहीं रहा है। एक्चुअल में 1.5-2 साल तो आपका फॉर्म भरने से रिजल्ट आने तक ही लग जा रहा है। वो तो अभी रिजल्ट थोड़ा फटाफट आ रहे हैं, अन्यथा कई लंबी प्रोसेस हो जाती है। तो समझने वाली बात यह है कि आप मेहनत करते रहेंगे और हार नहीं मानेंगे तो अंततः आप जीत जाएंगे। तो रवि, इनसे मिलिए, ये बात आपसे 2 बातें कहना चाहेंगे, जो भी आप कहना चाहते हो बता। हेलो एवरीवन, मेरा नाम रवि गोस्वामी है। और मेरा सिलेक्शन हुआ है अभी उत्तराखंड पुलिस में। बहुत समय बाद हुआ है, मतलब सोचा नहीं था मैंने कि हो जाएगा मेरा सिलेक्शन। पढ़ाई करी, करते रहा पढ़ाई, लगभग 2 साल पढ़ाई करी मैंने। और अच्छे से तो 1.5 साल भी नहीं करी होगी, बहुत मेहनत करी मतलब। और 2014 में मैंने छोड़ दिया था सब कुछ, मतलब 2009 में हाई स्कूल हो गया था मेरा। 2014 में छोड़ उत्तराखंड पुलिस में जब नहीं हुआ मेरा लास्ट में 1 नंबर से, तो मैं बहुत डिमोटिवेट हो गया था। मैंने कहा कुछ नहीं है, छोड़ देना है सब कुछ। हालांकि मुझे सर के बारे में पता था उस टाइम पे, पर मैं आ नहीं पाया इधर। मुझे थोड़ा डर लगता था कि सर कैसे होंगे, क्या होंगे। नाम जरूर सुना था मैंने सर का। उससे पहले मैं दिल्ली पुलिस की तैयारी करी थी, मैंने 2013 में करी थी, दिल्ली में ही। बट उसके बाद भी मैंने छोड़ दिया था सब कुछ कि नहीं हो पाएगा करके। फिर मैंने जॉब करी। फिर मुझे लगा कि मतलब कुछ नहीं है, प्राइवेट जॉब में तैयारी करता हूँ। मैंने जीरो से स्टार्ट किया था, मतलब 2021 में आया था मैं इधर, जीरो से स्टार्ट किया था। और 1 महीना, 1 साल 4 महीने में हुआ था हमारा पेपर उत्तराखंड पुलिस का। एक साल 4 महीना हुआ था करेक्ट उस टाइम पे, तभी पेपर दिया था। मतलब फर्स्ट पेपर था मेरा उत्तराखंड पुलिस का। और मेहनत करी थी, सर ने जैसा बताया था उसी हिसाब से करा था। जैसा बोलते थे सर वैसा ही करा, मतलब कब उठना है, कब सोना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, वो सब चीज़ छोड़ दी। मतलब क्योंकि एक एज होती है मतलब समझने वाली ना, उसमें टाइम लगता है। एज एज आने में, वो एज आने में टाइम लगता है। अभी तुम लोगों को समझ में नहीं आ रहा होगी, क्योंकि इतनी एज होगी नहीं आप लोगों की लगभग। तो टाइम लगेगा तुम्हें वो चीज़ समझने में, पर सर जैसा बताएंगे आपको, अगर उस हिसाब से करोगे आप पक्का, तो सिलेक्शन गारंटेड होगा। मतलब क्योंकि मैंने भी वैसा ही किया, मेरे को कुछ नहीं आता था, कुछ भी नहीं आता था मतलब 2014 में मैंने क्या पढ़ा होगा, कुछ भी नहीं पढ़ा होगा। थोड़ा बहुत पढ़ा था, 1 नंबर से रुक गया था मेरा उत्तराखंड पुलिस में। और उसके बाद इतने टाइम बाद मैंने तैयारी करने की सोची। मतलब मैंने सोची क्या, मैंने सोच लिया था कि मेरे को करना है करके। और ऐसे ही नहीं करना है, करना है तो कुछ अच्छा करना है जिसमें कि सिलेक्शन हो मिले मुझे। फिर मैंने तुरंत दूसरे दिन से ही ज्वाइन कर लिया कोचिंग। सर को बोला मैंने, सर पूछा, मैंने सर से बात करी, सर ने बोला आ सकते हो आराम से। तो फिर मैं यहीं रहा। मतलब मेरे को ज़्यादा टाइम नहीं हुआ अभी। अगस्त में आया था मैं, 2021 अगस्त में आया था मैं। अभी मेरे को 2 साल भी पूरे नहीं हुए लोहाघाट में। और 1.5 साल मैंने कोचिंग करी थी, मतलब 1 साल 5 महीने करी थी। और एक मतलब अच्छा था रिजल्ट जो भी था। मतलब सर से बहुत कुछ सीखने को मिला। मतलब ऐसा नहीं कि सर जो बोलते हैं कि घर जाओ ये करो, ऐसा नहीं करना है। जो सर बोलते हैं वही करना है। एफर्ट अपना खुद डालना है, याद तुम्हें सब कुछ खुद ही करना है। मतलब
बिना याद करे तो होगा नहीं। ऐसा नहीं कि सर ने पढ़ाया, रिवीजन कर दिया तो हो गया बस, ऐसा नहीं। उसमें ऐड करनी है बहुत चीज़ें, इधर उधर से ढूंढनी है हर चीज़, जहाँ तक रेंज है जिस चीज़ की वहाँ तक जाना है, मतलब अंतिम तक जाना है, तभी कुछ ना कुछ रिजल्ट निकलेगा। ऐसा नहीं कि मतलब कुछ ना कुछ सीखना है रोज, कि हाँ मेरे को ये सीखने को मिला आज। अकेले में पढ़ के भी अच्छा ही होता है वैसे, सेल्फ स्टडी अच्छी चीज़ है, बट एक मार्गदर्शन बहुत ज़रूरी है सर का। अगर सर जैसा बोलते हैं वैसा करना आप, जो जिस चीज़ के लिए मना करते हैं वो बिल्कुल मत करना आप लोग, क्योंकि मैंने भी वैसा ही किया सेम, जैसा सर ने बोला मैंने वैसा ही किया। क्या इस लड़के को आप लोगों ने, ये दूसरे बैच में आता है आपसे, तो आप लोगों ने देखा भी होगा, जो क्विज में आते हैं उन लोगों ने देखा होगा, ये इसने हर क्विज अटेंड करी है। और मैं आप लोगों से हमेशा बोलता हूँ, क्योंकि क्विज में हम लोग जो आपके सिलेबस, आउट ऑफ सिलेबस कि आप लोगों की पहुंच कहाँ कहाँ तक है, उसको हम कराने का प्रयास करते हैं। क्योंकि वो मौखिक होता है, उसमें कोई टेस्ट जैसी चीज़ नहीं होती है। आपको मौखिक डायरेक्ट चीज़ें बतानी होती हैं, सीधे टर्म में आंसर देना होता है। ये नहीं कि आपको विकल्प मिलेगा, आप सोचोगे, आपको स्पेलिंग देखने को मिलेगी, कुछ नहीं मिलेगा। अगर आपको याद है तो आप बता पाओगे, नहीं तो नहीं बता पाओगे। लेकिन वहाँ ये अच्छा कर रहा था, ये है। इसके साथ एक और लड़का आता था, अनिल कुमार, बट उसका नहीं हुआ, 1-2 नंबर से रुक गया है। वो भी काफ़ी संघर्ष कर रहा था। ये दोनों लड़के बहुत अच्छा कर रहे थे क्विज में भी, और क्विज में इन लोगों ने हमेशा अटेंड करा। जैसे मैं आपसे कहता हूँ कि कोई ना कोई आपके पास एक ऐसी मोटिवेशन होनी चाहिए जो आपको पढ़ने के लिए प्रेरित करे। हर सैटरडे को अगर आपको अपनी परफॉर्मेंस देनी है, आपको तैयार रहना है। जैसे आजकल अब हमने टेस्ट सीरीज शुरू कर दी है सैटरडे के दिन, तो मैं आपसे हमेशा बोलता हूँ कि ईमानदारी से इस टेस्ट सीरीज को करिए। आपको खुद ब खुद अपने इंप्रूवमेंट नजर आना शुरू हो जाएगा कुछ समय बाद। क्योंकि आप जब आप ये सोचते हो कि सैटरडे को जो हमें पेपर मिलेगा उसमें मैं अपनी परफॉर्मेंस अच्छा करूंगा या करूंगी, तो आपको एक मोटिवेशन मिल जाती है पढ़ने की पूरे हफ्ते। और सैटरडे को या संडे को उसको अटेम्प्ट करते हो, और उसके बाद आपका उसमें अच्छा नंबर होने लग जाता है, तो फिर वो खुद ब खुद आपका कॉन्फिडेंस बिल्ट हो जाता है। यही वो चीज़ है। बाकी यह है कि जैसा कि रवि ने कहा कि मेहनत तो खुद ही करनी पड़ती है, मेहनत तो आपको खुद करनी पड़ेगी। मार्गदर्शन वाली बात है कि हाँ, अगर आपको सही मार्गदर्शन मिल जाता है, तो कई बार ये होता है कि जहाँ आप भटक रहे होते हैं, दो राहे पर होते हैं, कि डिसीजन लेना आपके लिए मुश्किल होता है, वही वहाँ पर कई बार आपके लिए डिसीजन मेकिंग थोड़ा आसान हो जाती है। तो यही है। तो सभी बच्चों के लिए मेरा इसको लाने का उद्देश्य यही था कि आप लोगों को थोड़ा मोटिवेशन मिल जाए कि हाँ, एक लड़का जो पिछले 10 सालों से इस क्षेत्र में लगा हुआ है, 5 साल उसने अपने घर की आर्थिक स्थितियों के कारण प्राइवेट नौकरी भी करी है, क्योंकि पढ़ने का मौका नहीं मिल पाया। उसके बाद जो भी इसने अपना जेब खर्च बनाया या अपना परिस्थितियों को जैसे चलाना था चलाया, और उसके बाद इसने प्राइवेट नौकरी छोड़ करके ये रिस्क लिया कि मैं दोबारा से तैयारी करता हूँ, और करी भी, और उसका परिणाम आप लोगों के सामने है। देखो, नौकरी बड़ी है छोटी है ये कभी मायने नहीं रखता। मैं आप लोगों को हमेशा बोलता हूँ, चाहे आप एक कांस्टेबल के लिए बनते हैं, आप कांस्टेबल के लायक हैं, उसकी तैयारी करते हैं, तो आपके लिए उतनी ही सफलता है जैसे कोई आईएएस की तैयारी कर रहा है उसमें निकल गया है। खुशी की तो बराबर है ना। इसके लिए कांस्टेबल बनना उतनी ही बड़ी उपलब्धि है जिसका कोई एम आईएएस का है और वो आईएएस बनना, तो उसमें कोई वो नहीं है, वो तो आपके लिए भी है। सफलता तो सफलता होती है, समझ गया ना। और सफलता आपको हमेशा, अगर उसके पीछे आपका संघर्ष छिपा है, तो आपको सुख देती है, बहुत सुख देती है। और मुझे ऐसा लगता है कि जब संघर्षशील लोग आपके समाज में सफल होते हैं, तो कहीं ना कहीं वो दूसरे के लिए भी आपके मेहनत और जो आपका ईमानदारी है उसे हमेशा रिस्पेक्ट करते हैं, दूसरे की भी। क्योंकि जिन लोगों को सफलता यूं ही मिल जाती है या पदों पर चले जाते हैं, मैंने अक्सर देखा है कि वो लोग बहुत अच्छा, मतलब लोगों की प्रवृत्ति को नहीं समझ पाते। जिसने दर बदर की ठोकरें खाई होती हैं, वो लोग समझ पाते हैं कि किस तरीके से एक आदमी संघर्ष करता है जीवन में, एक एक रुपए के लिए कैसे आदमी को संघर्ष करना पड़ता है, समाज में संघर्ष करना पड़ता है। तो वो बहुत महत्वपूर्ण चीज होती है। वो समझ आदमी को हमेशा उसके जीवन के अनुभव सिखाते हैं। तो जिस आदमी ने 5 साल प्राइवेट जॉब करने के बाद अपना संघर्ष शुरू करा है, प्राइवेट जॉब क्या होती है बताओ? आपको पता है, जिस आदमी के पास कोई प्रोफेशनल डिग्री नहीं है, केवल साधारण इंटर पास है, उसे प्राइवेट में क्या मिलेगी? अब कोई पिज्जा या पिज्जा बेचने वाला है, जैसे डोमिनोज है, पिज्जा बनाता है, या जो भी आपके फास्ट फूड बनाता है, उसमें अगर कोई होटल में कर रहा है या रेस्टोरेंट में कर रहा है, तो हो सकता है कि वो क्या वहां पर एक वेटर का काम कर लेगा, इतना ही तो है, या फिर डिलीवरी बॉय का काम कर लेगा, वही होता है।
समझ गया ना। तो वहां रह करके संघर्ष करना और अपने एम को दिमाग में बनाए रखना, फिर उस पर काम करना और फिर सफल हो जाना, ये सबसे बड़ी बात है। तो यही बताने के लिए रवि को मैं आप लोगों से मिलाना चाह रहा था। ठीक है, धन्यवाद।